तो दोस्तों नमस्कार, एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने निकल करके आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर से। देखिए, जो प्रतियोगी छात्रों का हुजूम था उसके प्रतिनिधिमंडल बाहर आ चुका है और यहाँ पर देखिए 15 सदस्यीय टीम जो बाहर अंदर गई थी मुलाकात करने के लिए उप सचिव से, वो बाहर आ चुकी है मिल करके। और अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे विक्की खान अभी जो है कि अंदर क्या क्या बातें हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे। क्या जानकारी मिली है, क्या वार्ता हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे बाबा बसंत तक पे मिलेगी। और पूरी जानकारी, कोई आधी अधूरा नहीं, पूरी कोई कटिंग नहीं, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक सारी जानकारी आपको शाम को मिलने वाली है। अब जो है कि तुरंत जो है कि ले चलते हैं विक्की खान सर की तरफ। लाइन को सही कराने में मत थकाया करिए, इधर सामने हो जाइए, मैं बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आप लोग जान लीजिए उस चीज़ को। देखिए, अभी जो है हम लोग 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सचिव चयन बोर्ड से मिला और हमारी जो मांग थी, जैसा कि पता है कि अध्याचन का पोर्टल खोलिए या परीक्षा तिथि की घोषणा करिए। इस मुद्दे को लेकर ये दूसरी मुलाकात हमारी है डिप्टी सचिव से, और पहली मुलाकात 8 दिसंबर को चेयरमैन साहब से हो चुकी है। उस समय भी हमने यही मांग रखा था। तो आज डिप्टी सचिव साहब के माध्यम से हमने एक संदेश भिजवाया है चेयरमैन चयन बोर्ड को कि आप वार्ता करिए, वार्ता की मेज पर आइए, बैठिए, बैठकर उन चीज़ों को सुलझाने का प्रयास किया जाए जिसको आप नहीं सुलझा पा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी समस्याओं का निवारण मेरे हाथ में हो, मैं ही आपको सुलझा दूं जिस तकलीफ़ में आप डूबे हुए हैं। क्योंकि बार बार जब डिप्टी सचिव साहब से वार्ता हुई, हमारी तमाम बहनें यहाँ मौजूद थीं, लगभग 8 बहनें हमारी गई हैं, उसमें से प्रतिनिधिमंडल में उन्होंने भी सुना है। खूब शानदार तरीके से बात हुई है, महसूस किया आप लोगों ने ना। कौन कौन लोग गए थे आप लोग, हाथ उठाइए, है ना। आप सभी लोग जो है एकदम बेहतरीन तरीके से उनसे बात हुई है और तार्किक बात हुई है। तर्कों की कसौटी पे परखने की कोशिश कि आप हमें अपने तर्कों से निरुत्तर कर दीजिए, तब तो हम चले जाएं, अन्यथा की स्थिति में आप पोर्टल खोलिए वरना आप जाइए। हमारी डिमांड सीधी यही है। उनकी एक बात उन्होंने, चेयरमैन साहब ने डिप्टी सचिव साहब के माध्यम से एक राग अलाप रहे हैं कि अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, इस टाइप का। तो उस पर हमने काउंटर सवाल किया डिप्टी साहब से कि आप, हमने 3-4 प्रश्न बना के पेपर पे दिया है कि डिप्टी साहब आप जो है चेयरमैन साहब को ये बता दीजिए कि आप जो सवाल बता रहे हैं उसका जवाब विक्की खान काउंटर के साथ दिया है, और उसके बाद इसका जवाब ढूंढने के बाद हमसे वार्ता के लिए बैठ जाइए। मुलाकात हम लोग करना चाहते हैं क्योंकि आप मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चेयरमैन साहब इस भ्रम से निकल जाएं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं ना है, आपके घर की कंपनी है कि आप जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। अरे चयन बोर्ड तो जो है हमारी जागीर है ना, हम प्रतियोगी छात्रों की जागीर है ना, हमारी वजह से है। आपका व्यवहार बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन की तरह है कि हमारे अधिकार क्षेत्र सीमित हैं, हम इसलिए हम कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? और आपको बताया किसने कि आपके अधिकार क्षेत्र सीमित है? शासन ने आपको मना नहीं किया, शासन ने गठन का प्रस्ताव दिया है, उस आधार पे आपने आकलन कर लिया है भ्रम की वजह से कि नहीं हमारे अधिकार सीमित है। आपको न्यायालय ने मना नहीं किया है। कहीं भी कोई एक आदेश हमने कहा, डिप्टी साहब से भी कहा कि अगर अधिकार की मनाही है इस्तेमाल करने की तो आप सबूत दिखाइए। अगर आपको किसी ने कहा है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बतौर अध्यक्ष यहाँ बैठे रहिए और धक्का धक सैलरी उठाते रहिए हर महीना।
है ना, हर महीना सैलरी उठाते रहिए, तो इसको हम लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आप या तो अधिकार नहीं होने का सबूत दीजिए, अन्यथा अपने कार्यकाल को जो पूरा करने की कवायद में शामिल हैं आप और चाहते हैं, तो कार्यकाल का मतलब होता है कार्य प्लस काल। काल मीन्स होता है समय, कार्य मीन्स होता है काम करना। तो उस समय के अंतर्गत आपको काम करना है। आप काल को पूरा कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको पैसा कार्य का मिल रहा है, ठीक है, और उस काल के अंतर्गत आपको कार्य करना है, तब जाके आपका बनता है कार्यकाल। तो आप जब कार्यकाल को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कार्य करना पड़ेगा, वरना आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आपको हर हाल में जाना पड़ेगा। इसलिए डिप्टी साहब के माध्यम से हमने चेयरमैन साहब को संदेश भिजवाया है। हमारा प्रयास है कि कल चेयरमैन साहब से हमारी मुलाकात निश्चित होगी, क्योंकि डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम बात करके बताते हैं, और मुलाकात कल उम्मीद रखिए कि हो सकती है। और जो हमारा जो सबसे बड़ा मामला था अध्याचन का पोर्टल खोलने को लेकर, तो डिप्टी साहब को मैंने एक सलाह भी दी है, और यह सलाह मैं चेयरमैन साहब को भी दूंगा, क्योंकि माना कि वो IAS जरूर है, लेकिन पढ़ा लिखा मैं ही ज़्यादा हूँ, ये मुझे यकीन है, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि वो तो BA करके IAS हुए, हम BA भी किए, MA भी किए, फिर डबल MA किए, फिर OMA किए, फिर BEd किए, फिर LLB किए। तो इतनी पढ़ाई के बाद हमने जो है ये महसूस किया है कि आप जो है कार्य को लाल फीता शाही के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेट लतीफ़ी, आप रोकने की साजिश कर रहे हैं किसी भी कार्य को। आप वार्ता की मेज पर आइए, जो बात आप डिप्टी सचिव के माध्यम से बता रहे हैं वो फेस टू फेस बताइए। आप बोलेंगे कि अधिकार नहीं है, तो हम काउंटर सवाल करेंगे आपसे कि आपका अधिकार कहाँ से नहीं है। अगर आप कार्यकाल को पूरा करना चाहते हैं तो कार्य आप लगातार करिए, हमसे मिलिए, पोर्टल खोलिए। हम आपसे कह रहे हैं इसलिए खोलिए कि एक केस लगा हुआ है, उसमें आप जो है आप प्रधानाचार्य की नई भर्ती के लिए अध्याचन मंगाने हेतु पोर्टल खोलने जा रहे हैं। आप खोलने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों सुनिए कि प्रधानाचार्य की नई भर्ती के लिए पोर्टल खोलने आप जा रहे हैं, तो उसी में प्रधानाचार्य प्लस TGT या प्लस PGT, पोर्टल तो खुल ही रहा है ना, तो उसी पोर्टल में TGT और PGT भी जोड़ लीजिए। कल एक मामला था, कोर्ट में केस था 9 तारीख को, जिसमें इन्होंने अपना वो लगाया है, जवाब लगाया शासन की तरफ से, अभी जो है काउंटर नहीं आया है। जवाब में इन्होंने कहा है कि हम जो है करने जा रहे हैं। कौन सा मामला था कोर्ट वाला? बायो वाला नहीं बायो वाला नहीं, जो ये मामला अभी जिस पे बात की है अभी, कल वाला नहीं कल वाला सदस्य है, क्या था उसमें, आपको याद है क्या बोल रहे हैं? बायो वाला वो कहीं की नहीं, कल के काउंटर में क्या लगा है चयन बोर्ड की तरफ से? बोर्ड के कल के काउंटर में इन्होंने ये लगाया है कि कल वही जो इंटरव्यू वाला, हाँ, कि इन्होंने ये लगाया है कल के जो है काउंटर में कि हम पोर्टल को जो है खोलेंगे, तो उसका हमारा जो है इनका ये रेगुलेशन जो है ये पे फॉलो किए हैं उसमें कि हम खोलने जा रहे हैं ये, तो इसमें इन्होंने ये अधिकार को दर्शाया कि हमारा अधिकार है तभी तो ये खोल रहे हैं। ऐसा कुछ काउंटर इन्होंने लगाया है, उसका भी प्रतिदर्श नहीं आया है इनके पास, नहीं तो उसका हवाला ये देते हैं। तो इनका ये कहना है, आप उसको सही से समझा नहीं पाए, उसमें इनका ये कहना ध्यान भी नहीं दिए ना। असल में क्या है ना मेरे भाई, विक्की खान अकेला, ठीक, आना है, दरी भी बिछवाना है, पोस्टर भी लगवाना है, बैनर भी लगवाना है, उसके बाद आने के बाद वार्ता भी करनी है, भाषण भी देना है। वार्ता उधर करनी है, यहाँ भाषण देना है, यहाँ से जाना है, दरी उठवाना है, समेटना है, मोड़ना है, उसके बाद जाके मीडिया भी संभालना है।
मैं वो व्यक्ति हूँ ऐसा जो 24 घंटे मैं जो है क्रमिक अनशन पे हूँ, 24 घंटे, क्योंकि अकेले ही सब कुछ मुझे करना पड़ता है। जैसे भाइयों और बहन, हमारे भाई बहन आए तो आए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, लेकिन मैं तो सुबह से लेकर रात तक जो है इसमें लगा हूँ, ठीक है। लेकिन इस बात का मुकम्मल यकीन है मुझे कि आप लोग जो यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं आने का, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अध्याचन का पोर्टल हम खुलवा लेंगे, और ताली जब बजाइए तो मन से बजाया करिए, 5 मिनट में हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने यह फैसला किया है। कल चेयरमैन साहब से मिलेंगे, कल चेयरमैन साहब से होगी वार्ता, 2 टूक वार्ता होगी, हम उनको बताएंगे कि उनका अधिकार क्या है। अधिकार समझना है तो समझो, नहीं तो कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे। जाओ वापस, बैक टू पवेलियन, यहाँ से जाइए, बाकी का काम हम लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। कल मिलेंगे, कल हमारा क्रमिक अनशन का 8वां दिन रहेगा। 7वां दिन तमाम भाइयों ने और हमारी बहनों ने, हमको तो अब हमारा साहस बढ़ रहा है कि हमारी अब बहनें आ रही हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो ये है कि हमने डिप्टी साहब को भी समझा दिया कि वो कितना भी खुराफात करेंगे, कोई भी साजिश करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ से बिल्कुल जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब जो साथ हमको मिलेगा, हम 50-100 बहनें को लेकर अपने यहीं बैठे रहेंगे, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप अध्याचन का पोर्टल नहीं खोल देते, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी से खेलने की साजिश में आपको शामिल नहीं होने देंगे। आप नहीं कर सकते। 87-88 दिन का कार्यकाल है, आप जाइए, या तो काम करिए या तो जाइए। और जितना तर्क देना है आपको, मैं बताना चाहता हूँ, कल पूरी उम्मीद है। ऐ उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, सुनो, मैं विक्की खान इस बात का ऐलान करता हूं, कल पूरी उम्मीद है। आज डिप्टी सचिव से बात हुई है, हमने उनसे कह दिया है कि जिस तरीके की बात कर रहे हैं चयन बोर्ड के चेयरमैन, उनका कहना है कि अधिकार नहीं है, तो आप मिलिए, हमारी उनसे वार्ता कराइए। कल हम लोग चेयरमैन से मिलेंगे, मिलके उनको उनके अधिकार का ज्ञान प्राप्त कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर वो समझ जाएं अपने अधिकारों को, तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और चयन बोर्ड का पोर्टल खोलें, ताकि अधिक से अधिक अध्याचन आए। 4163 सीटें, 14163 या 24163 सीटें हो जाएं। और अगर अपने अधिकार को समझ नहीं पाते, तो मैं यह कहना चाहूँगा, आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे शख्स को अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो जाइए, वापस जाइए। बतौर अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आप दीजिए इस्तीफा, आप जाइए वापस। हमें ज़रूरत रहेगी, हमने चयन बोर्ड को पैदा किया है, हमारी बदौलत पैदाइश हुई है, तो हम अध्यक्ष भी पैदा कर लेंगे और सदस्य भी पैदा कर लेंगे और अपना पोर्टल भी खुलवा लेंगे और परीक्षा भी करवा लेंगे। ये हमारे में हिम्मत और ताकत बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा। अब आप लोग चलिए आराम से और सुनिए थोड़ा सा। कल जो है मेरी बहनें, तुम्हें अपने भाई के साथ ले गया था ना, दर्द समझ में आ रहा है, तुम्हीं लोगों को मैं बात कर रहा था। वही ऐसे ही मैं सच बोल रहा था, मैं झूठ तो नहीं बोला हूँ, ऐसे ही कुछ है ना। घर वाले बोल रहे ना, आओ वापस आओ, चावल नहीं बिक पाया, इस बार पैसा कैसे भेजेंगे ना, ऐसी भी समस्या होगी, तो उसको लेके चलेंगे हम लोग। आप लोग बस मजबूती से रहिए, ये पीछे आएंगे। आपसे बात हो रही थी, आप देख रहे थे ना, वो भाग रहे हैं सिर्फ, है ना। आप लोग रहेंगी, ताकत रहेगा, हम करवा लेंगे, पोर्टल खुलवाएंगे, सीट बढ़वाएंगे ना। परीक्षा तिथि को हम घोषित करवाएंगे, इसमें कहीं से कोई ऐतराज नहीं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, होश में आओ, होश में आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे